उत्तराखंड की उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए। पत्रकार राजीव के मौत की वजह को लेकर जो इंतजार था, उस पर से उत्तराखंड उत्तरकाशी की एसपी ने पर्दा हटा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि जिस रात राजीव की मौत हुई, उस रात कब कब क्या क्या हुआ था। वहीं राजीव की पत्नी के बयान के अनुसार एक बात तो तय है कि राजीव को लगातार धमकी मिल रही थी, यानी उन्हें जान का खतरा था। एसपी डोभाल ने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच में राजीव प्रताप 18 सितंबर की रात 11:39 पर अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगले दिन उनकी कार घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर मिली। उन्होंने कहा कि तलाशी के बाद उनकी कार से उनकी चप्पलें बरामद हुई। राजीव की गर्भवती पत्नी मुस्कान के अनुसार उनकी अपने पति से 18 सितंबर की रात 11:15 पर आखिरी बात हुई थी। एसपी ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और प्रताप के परिवार ने भी कुछ जानकारी सामने लाई है। एसपी सरिता डोभाल ने कहा कि तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्रकार राजीव प्रताप के भाई आलोक प्रताप सिंह ने दावा किया कि उनके भाई ने जिला अस्पताल की खराब स्थिति को उजागर किया था। इस वीडियो को रिलीज करने के बाद से राजीव को जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही थी। मतलब व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी। उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे, उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर, मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर, तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की रहस्यमय मौत ने प्रदेश से लेकर पत्रकारिता जगत तक सबको सकते में डाल दिया। 36 साल के राजीव का शव 10 दिनों बाद उत्तरकाशी के जोशियाड़ा बैराज से बरामद किया गया और अब इस मामले में राजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत सीने और पेट में लगी चोटों की वजह से हुई। डॉक्टरों के अनुसार ऐसी चोटें दुर्घटनाओं के दौरान लगती है। वहीं मामले में पुलिस ने राजीव की मौत से पहले का पूरा घटनाक्रम बताया। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप जी का लापता होना और फिर मृत पाए जाना सिर्फ दुखद नहीं, भयावह है। इस मुश्किल वक्त में शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। बीजेपी राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। जो सच लिखते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्हें धमकियों और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। राजीव जी की मृत्यु की अविलंब, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए। पुलिस के अनुसार राजीव प्रताप के लापता होने की रिपोर्ट 19 सितंबर 2025 को उत्तरकाशी में दर्ज हुई थी। इसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि उनकी कार दुर्घटना से करीब 300 मीटर आगे बहकर चली गई थी। कार को 20 सितंबर 2025 को नदी से बाहर निकाला गया। इस दौरान जब उसे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने चेक किया तो उसमें कोई नहीं मिला। राजीव के परिवार वाले भी वहीं मौजूद थे। कार में सिर्फ राजीव की एक चप्पल मिली। पुलिस के अनुसार राजीव की कार में चाबी लगी हुई थी जो ऑन कंडीशन में थी। राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। उसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली।
उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।